बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब। इनसे हम बात करेंगे इसी हवाले से। आज जो छत्तर में एक अफवाह चल रही थी इफ्तिताह की और कल इन्होंने बाज़ाब्ता इफ्तिताह करना है। सरदार साहब आप ये बताएं DMM न्यूज़ के नाजरीन को कि ये मंसूबा है किसका है और इस पर इतना शोर गुल क्यों हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर अफजल साहब। जिस तरह आपको ख़ुद ही पता है कि ये जो मनसूबे हमारी हुकूमत के वक्त शुरू हुए उस वक्त से फीडर जो है छतर प्लान है या जबर देवली फीडर था या इस तरह बाकी जो फीडर तकरीबन 5 फीडर हमारे दौर में उस पर काम मुकम्मल हो चुका था। तो ये बाद में इस पर काम शुरू था और हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद अभी ये काम मुकम्मल हुआ है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत आ गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। हमारे वक्त में ये शुरू भी हुआ था। उस वक़्त स्टार्ट पर जब इसके संग बुनियाद रख रहे थे तो सरदार शाहजहां यूसुफ और प्रिंस नवाज खान उस वक़्त उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा। उसके बाद अभी ये मुकम्मल हुआ है। अब जिसकी हुकूमत होती है ज़ाहिर है उनका हक़ बनता है इफ्तिताह करने का। मैं इस वक्त सिटिंग MPA हूँ, मेरा वो हल्का है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं साबिक़ MNA भी था, फेडरल मिनिस्टर था। हमारे दौर में शुरू हुआ, काम मुकम्मल हुआ। तो अब ऑफिशियली चूँकि अमीर मकाम साहब इस वक्त जो एडवाइज़र हैं और उसको ये पूरे नॉर्थ का जो एक पोर्टफोलियो मिला है जो एनर्जी का दूसरे तीसरे जिस तरह जिसमें वापडा भी आता है बाकी आते हैं, तो उन्होंने भी इफ्तिताह करना है। मैं भी उसमें शामिल हूँ। इसी तरीके से सरदार शाहजहां भी हैं, कैप्टन सफ्तर साहब भी हैं और इंशाअल्लाह कल बाज़ाब्ता इसका इफ्तिताह बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये आज़ादी मार्च के हवाले से आप ये जो तैयारियां जा रही हैं, क्या इस तरह आपकी हुकूमत जा सकती है मरकज़ में जो कायम है? ये कहते हैं कि आज़ादी मार्च ये अभी की आज़ादी मार्च मतलब है आज़ादी सन 1947 में हासिल की है और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह के जो पिछला जो दौर गुजरा है इनका, ये चूँकि इन्होंने एक नारा लगाया नया पाकिस्तान का, तो अब ये मेरा ख्याल है उस नए पाकिस्तान से भी आज़ादी चाहते हैं। वो तो ये बना नहीं सके। हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कायल हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना और 1947 14 अगस्त 1947 27 रमज़ान अल मुबारक को मारद वजूद में आया। हम उस पाकिस्तान में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी मिली अल्लाह के फजल करम से और इसी वजह से यहाँ सियासत भी करते हैं, यहाँ इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं और बाकी जो डेवलपमेंट के काम है वो भी कराएं। हमारी जो पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है जिसने पाकिस्तान बनाया और उसी के सिलसिले की ये कड़ी है चल रही है और अब भी इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए। उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, जो हक़ाइक़ हैं, फील्ड रियलिटी है, ग्राउंड पर मौजूद है। अब उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो उनके जानशीन थे वो वज़ीर आज़म में इस वक्त और एक आइनी जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म बने, जो कि असम्बली में अक्सरियती वोट हासिल करके वज़ीर आज़म बने। अब उसको एक शख्स नहीं मानते, जो सिलेक्टेड लोग थे वो किधर मानते हैं, क्योंकि उनको जमहूरियत का पता ही नहीं है। उनके जलसे तो आप देख रहे हैं कितने बड़े हो रहे हैं। अगर ये इस्लामाबाद साहब इकट्ठे हो गए तो फिर क्या होगा? क्या मुस्तफ़ी हो जाएंगे इलेक्शन में? पहली बात है कि इन्होंने पहले भी 2014 में ये 4 महीने धरना दिया था, तो कोई धरने से हुकूमत नहीं गई थी। 5 साल पूरे किए थे। अब भी हम कहते हैं कि जो इलेक्टेड हुकूमत होती है टर्नओवर उसका हक है और उसके दौरान अगर कोई एतमाद होता है तो जाहिर है कि वो एक जमहूरी हक है। हर जो मुंतखब नुमाइंदे उनका हक बनता है, वो कर सकते हैं। अक्सर आप महंगाई पर सरदार साहब, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, अक्सर आप महंगाई पर जिक्र करते रहते हैं कि PTI ने बहुत महंगाई कर दी। उनके दौर में गुज़श्ता साल 4 लाख में आज था, इस दफ़ा 11 लाख हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो उन्हीं के दौर का नतीजा है ना। ये तो उन्हीं की वजह से। हमारे दौर में 2.5 लाख था आज,
اور آپ کو پتہ ہے 3.5 لاکھ سے ہم 2.5 لاکھ تک لے آئے تھے، اور اس میں کھانا بھی شامل کیا، پہلے کھانا بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ کہ ہمارے دور میں جو حج کی سہولیات ہوئی اور اس کے لیے جو فیسلٹی تھی اور جو انتظامات ہے وہ ریکارڈ انتظامات بھی ہے، لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک کے لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے الحمدللہ کہ اب بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کے پاس نا 2 سال تو ان کے دور میں حج ہی نہیں ہوا، ان کا ایسا منحوس دور تھا کہ حج بھی بند ہو گیا 2 سال، باقی تو چھوڑے۔ ابھی دوبارہ یہ گئے تو پھر حج شروع ہوا ہے الحمدللہ، پھر شروعات ہمارے ہی دور میں اچھی ہوئی ہے۔ اب جو مہنگا ہوگا وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور نہ کرتے ہیں۔ حج یا نماز یا اسی طریقے سے عمرہ، یہ اس کو زیادہ پریارٹی نہیں دیتے۔ یہ ملک بھر میں جلسے آپ کی پارٹی بھی کر رہی ہے اور پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں، یہ حالات کہیں خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ نہیں انشاءاللہ کوئی خانہ جنگی، وہ تو چاہتے ہیں نا، جو پی ٹی آئی وہ تو یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کے جو بیانات دیکھیں، کس ادارے کو انہوں نے معاف کیا ہے، کس پر الزامات نہیں لگائے۔ اس پاکستان کی سیکورٹی کے جو ادارے ہیں، جو ضامن ادارے ہیں، ان پر بھی الزامات لگائے۔ میر جعفر، میر صادق کا الزامات کس پر لگائے؟ وہ تو تردید کر دی کہ میں تو میاں برادران کو کہہ رہا ہوں، میر جعفر میں برادران تو مطلب ہے آپ خود اندازہ لگائیں، میر جعفر کون تھا؟ وہ کوئی مطلب ہے بادشاہ تھا، یا مطلب ہے میر صادق بادشاہ تھے، یا آپ خود اندازہ لگائیں۔ مطلب انہوں نے یو ٹرن لے لیا، انہوں نے بالکل یو ٹرن لیا ہے۔ بچہ اچھی طرح سمجھتا، اور یہ حقیقت ہے، یہ سارا جی جھوٹ پر مبنی ان کا منشور ہے۔ نہ انہوں نے پہلے بھی جو حکومت لی وہ آئینی طریقے سے حکومت ان کو نہیں ملی تھی، یہ سلیکٹ ہوئے تھے۔ اب ان کو ہماری جو جتنی پی ڈی ایم ہے اپوزیشن ہے، انہوں نے آئینی طریقے سے ہٹایا ہے، اور اس میں کوئی ان کی پارٹی کے ممبر نے ووٹ نہیں دیا۔ آپ خوش ہیں؟ جی الحمدللہ ہم خوش ہیں۔ الخوش اس لیے ہیں کہ ان سے جان چھڑی پاکستان کے عوام کو، اور پاکستان کو الحمدللہ ایک ان کے اس جو ایسا سیاہ دور ہے اس سے نجات ملی ہے۔ یعنی مایوسی کے جو بادل تھے وہ چھٹ گئے؟ مایوسی کا بادل بالکل چھٹ گئے۔ اب لوگ تو بڑے خوش ہیں، لوگ انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اس کے ساتھ کام شروع۔ دیکھو 4 سال انہوں نے میٹرو نہیں چلا سکی، ہمارا وزیر اعظم آیا 4 دن کے اندر چلا دی۔ یہ آپ کے سامنے ریکارڈ موجود ہے، جو ڈیلیور کیا یہ کوئی ڈیلیور ہی نہیں کر سکے، اس لیے نااہل تھے، نہ تجربہ کار تھے، اور ناکام ہو گئے، اور ان کو عوام نے بھی مسترد کر دیا اور اسمبلی کے ممبروں نے بھی مسترد۔ تھینک یو سردار صاحب، نیکسٹ ٹائم آپ سے آپ کا وقت لیں گے، بہت مہربانی۔